अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया स्टॉप फ्लो ऑफ रावी वाटर टू पाकिस्तान। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली भारत ने एक बहुत बड़ा कदम ले लिया है पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, आप सभी लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में तो सुना ही होगा। इसको मैं डिटेल से आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर क्या था कि जो 3 नदियां हैं इंडस रिवर सिस्टम की, जो 3 नदियां हैं रवि, ब्यास और सतलज, वो पूरी तरह से भारत को दिया गया था। लेकिन भारत इसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से अब यहां पर क्या हुआ है कि जो एक बैरेज का कंस्ट्रक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और उसकी वजह से भारत ने जो पानी है रवि नदी का उसको स्टोर करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब कि वो जो पानी पहले थोड़ा बहुत जो आपका पाकिस्तान की तरफ चला जाता था, अब वो भारत पूरी तरह से यहां पर ब्लॉक कर देगा। ये आप खबर देख सकते हो, फ्लो ऑफ रवि वाटर टू पाकिस्तान फुल्ली स्टॉप्ड, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। तो इसको डिटेल से समझेंगे, बहुत कुछ आपको जानने को है इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, कल से हमारा जो जीएस फाउंडेशन का नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के अंदर आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिलेगा और साथ ही साथ इसमें आपको पर्सनल मेंटर भी अलॉट किए जाते हैं। कभी भी कोई भी डाउट हो आप उनसे पूछ पाओगे। तो अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो मैं बता रहा था कि रवि नदी से जो पानी का फ्लो है जो पहले पाकिस्तान की तरफ चला जाता था, उसको अब पूरी तरह से हॉल्ट कर दिया है भारत ने। और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि यहां पर एक बैराज है जिसका नाम है शाहपुर कांडी बैराज, ठीक है। और ये आपका बनकर तैयार हो गया, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आई हैं, जिसकी वजह से जो पानी का फ्लो है हम वो रोकने में कामयाब हो पाए हैं। और ये आप देख सकते हो, ये जो शाहपुर कांडी बैराज है वो आपको मिलेगा पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर। देखो, थोड़ा सा मैप मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये आप देख पाओगे यहां पर जो इंडस रिवर सिस्टम है वो आपको देखने को मिल रहा है। और मैं बात कर रहा हूं बेसिकली जो रवि नदी है। अब रवि नदी अगर आप देखोगे तो ये भारत में ही जो हिमाचल प्रदेश है वहां से ये फॉर्म होती है और ये आपका जम्मू कश्मीर और जो पंजाब का बॉर्डर है वहां से होते हुए ये पाकिस्तान की तरफ एंटर कर जाती है। तो ये जो रवि नदी यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए, ये पंजाब है नीचे और ये ऊपर जम्मू कश्मीर है। तो उसी के बीच में यहीं पर आपका जो बैरेज है वो आपका कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये आप अगेन देख पाओगे, ये गूगल मैप के थ्रू मैंने लिया है स्क्रीनशॉट। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका रंजीत सागर डैम देखने को मिल रहा होगा। और ध्यान से देखिए, ये नीचे पठानकोट है, आपको पता ही है पठानकोट, गुरदासपुर, ये सब आपका पंजाब में आता है। उसके जस्ट राइट साइड में अगर आप ये पूरा देखोगे, जैसे धर्मशाला और ये पूरा रीजन, ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। और ऊपर वाला बेसिकली ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो यहां पर ये जो नदी है, ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो, ये आपका रवि नदी है। और ये जो रवि नदी बह रहा है यहां पर, और ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, यहीं पर बैरेज बनाया गया है जिसका नाम है शाहपुर कांडी बैरेज, ठीक है। और यहां पर रंजीत सागर डैम भी आपको मिल रहा होगा। अल्टीमेटली क्या है कि जो रवि नदी है यहां से होते हुए इसका जो पानी का फ्लो है वो आपका पाकिस्तान की तरफ काफी हद तक फ्लो हो जाता था, पाकिस्तान की तरफ चला जाता था। लेकिन अब ये ऐसा नहीं हो पाएगा। देखो, इसके बारे में आपसे और डिस्कस करूं, इसको और अच्छे से समझाऊं, आपके लिए जानना जरूरी है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। देखिए, जब देश आजाद हुआ तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर अब डिस्कशन होने लगी कि आखिरकार ये जो पानी है नदियों का उसको कौन कितना यूटिलाइज किया जाएगा। फाइनली क्या होता है कि यहां पर वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान ने एक ट्रीटी साइन किया था, जो कि एक लैंडमार्क ट्रीटी बताया जाता है। क्योंकि अगर आप भारत पाकिस्तान के बीच में देखोगे ना, प्रोबेबली ये सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन किया गया था। इसमें ध्यान से देखिए क्या है, इसमें बेसिकली ये बोला गया कि जो ईस्टर्न वाली रिवर्स हैं, ईस्टर्न मतलब जो ब्यास, रवि और सतलज, ठीक है। मैं अगेन आपको दिखाता हूं, यहां पर इस मैप में देखिए इंडस रिवर सिस्टम आपको मिल रहा होगा देखने को। इंडस नदी आपको पता है वो आपका जो तिब्बत है वहां से ओरिजिनेट होते हुए भारत के अंदर एंटर करती है और फिर आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ चली जाती है। तो ऊपर से अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, इंडस, झेलम, चेनाब, ये जो 3 नदी हैं इसको वेस्टर्न रिवर कहा जाता है। और नीचे की जो 3 नदी आप देख रहे हो, जो दैट इज रवि,
ब्यास और सतलज, ठीक है, ये जो 3 नदी हैं इसको ईस्टर्न रिवर कहा जाता है। तो इंडस वाटर ट्रीटी में क्या किया गया कि जो ऊपर वाली नदी है दैट इज वेस्टर्न रिवर, इंडस, झेलम, चेनाब, इन तीनों नदियों का जो पानी है वो एलोकेट कर दिया गया पाकिस्तान को, और जो बाकी के नीचे के 3 नदियों का जो पानी है दैट इज रवि, ब्यास, सतलज, वो आपका भारत को पूरी तरह से एलोकेट कर दिया गया। और भारत को ये जो पानी एलोकेट किया गया था इन तीनों नदियों में दैट इज सतलज, ब्यास और रवि नदी में, इसमें करीब एनुअली आप कह सकते हैं लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट जो है वो पानी कलेक्ट होता है। तो भारत इसका पूरा इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अभी तक हम पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको पूरा यूटिलाइज करना है तो कई सारे प्रोजेक्ट्स, डैम्स वगैरह लगाने होंगे ताकि उन पानी का प्रॉपर इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो क्या होता था कि अभी हम पूरा इस्तेमाल नहीं करते थे तो उसका काफी सारा पानी पाकिस्तान की तरफ चला जाता था, लेकिन हमें उसको यूटिलाइज करना था। फिर इसके अलावा जो वेस्टर्न रिवर्स है, देखिए इसमें एक और चीज है। अब वेस्टर्न जो ऊपर वाले नदी है ना, इंडस, झेलम, चेनाब, अब ये बोला तो गया है कि वो पाकिस्तान यूटिलाइज करेगा उसका पानी, लेकिन क्योंकि ये भारत की तरफ से होकर गुजर रहा है तो यहां पर इसका कुछ हिस्सा पानी का दैट इज अराउंड 20% वाटर जो है वो भारत इस्तेमाल कर सकता है। और भारत कैसे कर सकता है, देखिए यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि हम पानी के फ्लो को नहीं रोक सकते। मतलब कि यहां पर अगर इंडस नदी का पानी आ रहा है, फिर झेलम नदी का मान लो पानी है ये, ठीक है, तो हम उसको रोक नहीं सकते, उसका फ्लो चलते रहना चाहिए। हाँ, बीच में अगर हम कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वगैरह बनाना है, आपने किशन गंगा प्लांट वगैरह के बारे में सुना होगा, तो वो यही है एक्चुअली। तो यहां पर अगर हमें कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वगैरह बनाना है तो वो बना सकते हैं, लेकिन पानी को कलेक्ट करके कहीं नहीं रख सकते, ये चीज है यहां पर, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरा जो ट्रीटी है वो आपका साइन किया गया था। फिर इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए देखिए एक और चीज हुआ था इसके अंदर, वो था परमानेंट कमीशन। मतलब दोनों देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हर साल मिलते हैं ताकि यहां पर जो पूरा ट्रीटी है वो अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, क्या चीजें हो रही हैं, वो सब आपका पूरी तरह से तय होता था। तो ये आपका परमानेंट कमीशन भी बनाया गया था। और जैसा मैं आपको बोला कि इतने दशकों में अगर आप देखोगे तो भारत पाकिस्तान में शायद ही कुछ इंपॉर्टेंट या पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई हैं। उनमें से एक ये पॉजिटिव डेवलपमेंट यही है कि भले ही दोनों देश में कितना भी वॉर हुआ हो, राइवलरी चलती हो, उसके बावजूद भी ये जो ट्रीटी है वो आज भी सरवाइव कर रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि वो जो ईस्टर्न वाली रिवर मैंने आपको बताई, रवि, ब्यास, सतलज, उसका भारत कितना पानी इस्तेमाल करता है। देखो 100% तो हम उसका पानी अभी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, 95% स्टिल हम कर लेते थे, और बाकी का 5% जो है वो आपका पाकिस्तान की तरफ चल जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है, यहां पर जो भारत ने अभी लेटेस्ट स्टेप लिया है दैट इज रवि नदी का पानी का फ्लो हम पूरी तरह से रोकने वाले हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, आप देखिए करीब 1150 क्यूसेक जो पानी है, वाटर है रवि नदी का, वो पहले पाकिस्तान की तरफ चला जाता था, ठीक है, और वो पानी अब भारत इस्तेमाल करेगा। और देखिए इससे फायदा क्या होगा कि यहां पर जो जम्मू कश्मीर में जो कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट है उनका 32,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को इरिगेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। यहां पर अगेन आप देख सकते हो ये पंजाब हो गया, ऊपर जो आप देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से ये जो पहला सबसे यहां पे स्टार्ट होता है दैट इज कठुआ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और उसके जस्ट बगल में यहां पर सांबा डिस्ट्रिक्ट आपको मिल रहा होगा, और उसके ऊपर जब जाओगे तो जम्मू वगैरह। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट, यहां पर करीब 32,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड को इरिगेशन की सुविधा मिल सकेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट बनाने से। और ये प्रोजेक्ट यहीं पर जो मैंने आपको बताया ना, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो, यहीं पर इसका पूरा प्रोजेक्ट जो है शाहपुर कांडी बैरेज प्रोजेक्ट लगाया गया। अब क्वेश्चन ये है, शाहपुर कांडी बैरेज प्रोजेक्ट इसको बनने में इतना क्यों टाइम लग गया? क्योंकि आप देखोगे करीब 3 दशक बताए जाते हैं, 30 साल के बाद जाकर अब यहां पर ये कंप्लीट हुआ है, और बहुत सारे चैलेंजेस इसको फेस करने पड़े हैं। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो इस प्रोजेक्ट का जो फाउंडेशन स्टोन है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा 1995 में रखा गया था, सोच के देखिए। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो जम्मू कश्मीर की सरकार और पंजाब की सरकार दोनों के बीच में लगातार डिस्प्यूट्स होता रहता है, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को बनने में काफी रुकावट आती है। फिर फाइनली यहां पर 2014 के बाद पीएम जो है नरेंद्र मोदी जी बनते हैं। उसके बाद उन्होंने यहां पर कोशिश किया कि कैसे ना जैसे करके इस प्रोजेक्ट को जो है स्टार्ट कराया जाए, और फाइनली
फाइनली यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी जी हैं और साथ ही साथ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये भी आपका जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने मिलकर फाइनली ये जो प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन है वो रिज्यूम किया 2018 में, और अब जाकर यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और साथ ही साथ अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, देखो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो कि 3300 करोड़ की लागत से बनाया गया है। यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जम्मू कश्मीर में जो इरिगेशन की फैसिलिटी है वो तो प्रोवाइड करेगा ही, फिर इसके साथ साथ इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगी, 206 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए यहां पर क्या है ना कि एक तो टूरिस्ट अट्रैक्शन वगैरह हो गया, वो तो है ही है। जहां तक इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है ना, तो ये बेनिफिट बेसिकली ये मेनली पंजाब को जाएगा। पंजाब को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो यहां से की जा सकेगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो शाहपुर कांडी में पावर हाउस है, वो वाला जो प्रोजेक्ट है वो आपका अगले साल के एंड में कंप्लीट हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होने लगेगी। और 2018 में मैं आपको बता दूं, जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, पीएम नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को नेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज कर दिया था, डेजिग्नेट कर दिया था, ताकि इस प्रोजेक्ट में कोई रुकावट ना आए और जल्द से जल्द इसको कंप्लीट किया जाए। तो ये पूरा मामला है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। पाकिस्तान जो है वो कोशिश करता रहता है कि जितना पानी उसकी तरफ आ सके वो उसके लिए बेहतर होगा। खैर जो भी है, यहाँ पर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। देखो जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ था ना, इसमें जम्मू कश्मीर अभी भी नाखुश है। इसका कारण क्या है? देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं वो आपका एलोकेट किया गया था जो है पाकिस्तान को, और इसकी वजह से क्या है कि यहां पर जो इसका जम्मू कश्मीर को इसका फायदा हो सकता था इस पानी का इस्तेमाल करके, वो कहीं ना कहीं अभी भी रिग्रेट किया जाता है। जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं कि ये हमारे साथ नाइंसाफी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मैं आपको बताऊं तो स्पेशली यहाँ पर जो झेलम रिवर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप किए जा सकते थे। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक के प्रोजेक्ट होते हैं ना, हाइड्रो पावर, पानी से जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो किए जा सकते थे। तो पोटेंशियल बताया जाता है जम्मू कश्मीर में 20,000 मेगावाट जनरेट करने की है, लेकिन कितना होता है अभी? सिर्फ 3263 मेगावाट के आसपास। स्पेशली ये जो झेलम रिवर मैं आपको बता रहा था, इसकी टोपोग्राफी ऐसी है कि काफ़ी इजीली यहाँ पर इस हाइड्रो पावर जनरेट करने में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये कश्मीर वैली के थ्रू गुजरता है पूरा, ये जो झेलम रिवर है, और वैली से गुजरता है, तो मतलब पानी में उतार चढ़ाव इस तरह से देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता था। खैर जब भी अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की बात होती है, टेंशन बढ़ता है, तो अक्सर आपने देखा होगा भारत ने कई बार ये वार्निंग भी दिया हुआ है कि हम आपके पानी को रोक भी सकते हैं, जो वेस्टर्न वाला रिवर है। और यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो पलटवार करता है, कहता है कि नहीं आप इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन हो रखा है। खैर जो भी है, आई होप कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था, उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। देखिए अगेन ये रिपोर्ट के थ्रू खबर आई है मीडिया हाउसेज में, अल्टीमेटली सरकार को इसके बारे में फाइनल डिसीजन लेना है और बताना है कि क्या ये एक्चुअल में हुआ है कि नहीं। लेकिन ये जो भी रिपोर्ट में आया था, क्योंकि कई हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल एक कुछ महीने पहले भी ऐसे एक जो ट्रीटी है ना, उसके बारे में एक बात की जा रही थी कि जो इंडिया है ना, उसने जो पाकिस्तान के साथ एक माहदे हुए हैं, या जो एक पानी यहाँ से इधर जा रहा है एक पाकिस्तान की तरफ, वो इंडिया रोक भी सकता है। किसी चीज़ को लेकर वार्निंग दी थी कुछ दिन पहले, हमने वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बनाई थी, दिन का टाइम दिया था कि उसके ऊपर जवाब दें, लेकिन इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था। इन्होंने बोला शायद कि ये बस ऐसे इंडिया वाले हमारी तरह बोल देते हैं, बाद में भूल जाते हैं, ये वाला इन्होंने एक अपना रिएक्शन दिखाया था। लेकिन आज वो फैली दिन आ गया जिस दिन का हर एक को वेट था, और अब इंडिया ने रोकना है, तो ये इधर इनकी अब चीखें निकलनी है। अब इन्होंने बोलना इंडिया जुल्म कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है, वो कर रहा है, जैसे ये आगे से रिएक्शन देते हैं। अब रिएक्शन देखो ना, एक पाकिस्तान ने सही है एक जवाब दिया था, लेकिन एक खोखला सा जवाब दिया था, क्योंकि कुछ इंडिया के पॉइंट थे जो कि क्लियर करने थे, ना तो वो ये क्लियर कर रहे थे, ना किसी बात पर अड़े थे। ऑफिशियल इन्होंने स्टेटमेंट एक सिंपल सी दी थी कि ये एक पहले से चीज़ें साइन हो चुकी है, लिहाजा आप ऐसा नहीं कर सकते। ये इनका एक सिंपल जवाब था। लेकिन ना तो ये एक देखो ना, एक डिप्लोमेसी में एक चीज़ें एक आगे चलती है, एक चीज़ें बैक में चलती हैं। एक बैक में काफ़ी चीज़ें चलती हैं जो कि फ्रंट में एक हमें 2% ही मिलती हैं देखने को, लेकिन जो पीछे चल रही होती है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। अब इनको बुलाया तो जाता था, और मुद्दे भी काफ़ी होते हैं देश के, मतलब कि एक सीक्रेट भी होते हैं, लेकिन ये कभी नहीं जाते, क्योंकि हमारा एक खुद का पता नहीं है किसने जाना है किसने नहीं जाना, क्योंकि हुकूमत जो नहीं है, एक
कोई बंदा कई सीट पर है, कोई बंदा किसी सीट पर है, तो वो एक पक्के बंदे नहीं थे जिन्होंने आगे जाकर फ्रंट पर बात करनी होती है या चीज़ें एक हैंडल करनी होती है। लेकिन फिर भी भाई ये इंडिया ने बहुत बड़ा इनके लिए स्टेप लिया है। आप देखो ना, एक ऑलरेडी एक ईरान ने भी इनको 3 वार्निंग दे दिया कि अगर आप एक गैस पाइपलाइन नहीं अगर बनाते तो आप पर एक बहुत बड़ा एक केस और पैसे आपको देने पड़ेंगे। वो बहुत बड़ा उन्होंने केस करना है इन पर। नहीं ऐसे ही है, क्योंकि पिछले 2 साल से तो हम ये देख रहे हैं, क्योंकि ये खुद एक कुछ अपने मामलात में बिजी हैं, कोई इलेक्शन में, कोई हुकूमत में, कोई इनके किसी को मार रहे हैं, किसी को निकाल रहे हैं, किसी के साथ बहुत कुछ ये इंटरनल मामलात में फंसे हुए हैं, जिस वजह से शायद इनका ध्यान नहीं रहा होता। लेकिन ये कि जो है ना, ये इधर पाकिस्तान के मीडिया में ये काफ़ी बात जो है ना वो डिस्कस हो रही है कि क्योंकि इन्होंने ट्विटर बंद किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है ना वो VPN लगा के चला तो रहे हैं कि ताकि कुछ जो न्यूज़, क्योंकि एक प्रॉपर न्यूज़ इनको ट्विटर से मिलती है। बाकी ये जो है ना न्यूज़ मीडिया आउटलेट जो है ना वो इतनी खास एक प्रॉपर न्यूज़ नहीं देते। लेकिन उस पर ये डिस्कस हो रहा है कि भाई इंडिया ने पानी भी बंद कर दिया, लिहाजा जो करना है आप कर लो। और ये एक संख्या, क्योंकि जो एक जम्मू की आप बात करें ना, वहाँ पे उनके लोगों के अंदर काफ़ी इस चीज़ के ऊपर एक जो है ना वो चल रही है बात कि हम अजय जो पानी जो पाकिस्तान के अंदर जा रहा है ना, इसके ऊपर कोई आप दोबारा रिव्यू करें इस फैसले के ऊपर। भाई हमें भी पानी चाहिए इधर, क्योंकि वहाँ पे बिजली या बाकी चीज़ें जो है ना वो ज़हरी बात है, उनकी भी ज़रूरत है। तो इस हवाले से मुझे लगता है आने वाला वक्त थोड़ा सा जो है ना वो टफ हो सकता है पाकिस्तान के लिए। ज़हरी बात है, आप कौन अपनी एक फ्री में देता है चीज़ है। इन्होंने भाई इधर अपने डैम वगैरह तो लगाए हुए हैं, इधर एक कश्मीर जम्मू वाली साइड, दूसरा जो आज़ाद कश्मीरी साइड के ऊपर वो लगाए हुए हैं। लेकिन वो बिजली तो इधर ही आ रही है, बिजली आ रही है, लेकिन अगर उधर कोई इस तरह का स्टेप होता है तो वो बिजली से भी जाएंगे। आप देखो भाई आगे क्या है, बहुत बड़ा एक स्टेप है। देखो ना, पहले भी इतने हालात, जंगे भी हुई हैं, तब जाकर एक बहुत बड़ा स्टेप नहीं लिया। लेकिन तब एक ऑप्शन नहीं था इंडिया के पास, डैम्प वगैरह या एक वर्किंग नहीं हुई थी। लेकिन एकदम से भाई पलट दी हर चीज इन्होंने। तो वो डैम भी बन गए। अगर ये इधर से पानी स्टॉप करते भी हैं, उनके पास ऑप्शन भी है कि पानी को किस राह पर ले जाना है। तो अब कोई हाल नहीं है। अब तो भाई एक तरला मिन्नत यह है जो आगे से मान जाए, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई डिप्लोमेसी इतना हमारा बड़ा है वो एक आ जाएगा और एक झट से चीजें चेंज कर देगा। कुछ भी नहीं होगा यार, ये बहुत बड़ा स्टेप है उनके लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।